नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ के तहत एक आपको बता रहा हूँ कि हर प्रोफेशन के लिए किस तरह की प्रोफाइल एम्बेसी में चलती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। आप लोग कोई भी काम करते हो सकते हो। कई बंदे जो हैं वो जॉब करते हैं, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, कहीं प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कहीं स्मॉल स्केल बिजनेस में होते हैं, तो कहीं यूट्यूबर हैं, कोई एग्रीकल्चर का काम करता है। तो सभी के लिए जो प्रोफाइल और डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अलग अलग रहती है। उसी सीरीज़ के तहत आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो प्रोफाइल है वो कैसी हो सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दिखाने पड़ते हैं अपना टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। किसी भी अच्छी कंट्री, लाइक हम बड़ी कंट्री की बात करें, कनाडा, अमेरिका और यूके, शेनिंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन कंट्रियों के लिए जब आप वीज़ा लेने के लिए जाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए लगते हैं, किस तरह की प्रोफाइल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की हो सकती है। दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके पास लगभग पहले से ही जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे होते हैं। लाइक जैसे सबसे ज़रूरी होता है आपकी ITR, क्योंकि जो भी स्टेट के या सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उनकी जो सैलरी है वो 40 प्लस रहती है। सब पहले से ही 40,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है। जिसकी 4-5 साल की सर्विस हो जाती है तो 40 से 50,000 सैलरी नॉर्मल है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। तो सबसे पहले तो आपकी ITR जो आपकी ऑलरेडी आपके पास होती है। उसके बाद फार्म 16, एक 16 नंबर फार्म जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है वो भी आपके पास ऑलरेडी होता है। तीसरा होता है कि आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही होती है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होते हैं, जो कि नॉर्मल जो प्राइवेट काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले को ये चीज़ बनानी पड़ती है और आपके पास ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने करना क्या है, चौथा हमें बैंक बैलेंस चाहिए होता है। बैंक बैलेंस, तो अपने बैंक बैलेंस अपनी सेविंग से मेंटेन करना है और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी आपने मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे, जैसे आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो मैक्सिमम आप जो ट्रांजैक्शन कीजिए, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए, कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए। आपने कुछ परचेज करना है, कोई ग्रॉसरी करनी है, कोई बिल पेमेंट करनी, गूगल पे से कर सकते हैं अपने अकाउंट से अटैच करने के बाद। अपने बच्चों की फ़ीस पे करनी है, आप चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसे करके आप 25-30 ट्रांजैक्शन मंथली आप यदि अकाउंट में कर लेंगे तो आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाती है। सबसे ज़रूरी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए NOC, जिसको हम एक्स इंडिया लीव बोलते हैं। जब आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यदि वो पासपोर्ट भी बनाते हैं तब भी उन्हें अपने डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और जब वो कहीं आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं तब भी उनको एक्स इंडिया लीव लेनी पड़ती है, ये मैंडेटरी है। तो बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होते ही हैं, ठीक है। आपने एक्स इंडिया लीव, जिसे हम NOC भी बोलते हैं, एक्स इंडिया लीव भी बोलते हैं, ये लेनी आपके लिए ज़रूरी होती है। यदि ये आप ले लोगे तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लोगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो सक्सेस रेट है आपको पता है, मोर देन 80% सक्सेस रेट है। यदि आप कंपेयर करें किसी प्राइवेट जॉब के वाले के साथ या नॉर्मल बिजनेस वाले के साथ, यदि आप कंपेयर करेंगे तो मोर देन 80% चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। आपके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर, क्या जी, आपका लीव लेटर, जिसे NOC बोलते हैं, लीव लेटर हो गया। आपकी सैलरी स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है, बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी आ रही है, आपका बैंक बैलेंस जो नॉर्मली 5 लाख के आसपास हो तो बहुत अच्छा है, आपकी ITR और आपका फॉर्म 16 और आपके पासपोर्ट की कापी, आपकी फैमिली डिटेल और फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेंगे, आप ले लेंगे तो आप वीज़ा ले सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्बेसी को वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं होती। भले कितनी बड़ी कंट्री की एम्बेसी हो, वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसी को दिक्कत होती कि क्या ये बंदा जो बाहर जा रहा है ये अपना टूर कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आएगा। तो आपके पास गारंटी के तौर पे गवर्नमेंट जॉब होती है। एम्बेसी को भी इस चीज़ का पता होता है कि कोई भी बंदा अपनी जो गवर्नमेंट जॉब को लूज़ नहीं करेगा, तो इसी चीज़ का बेनिफिट आपको मिलता है। इसीलिए ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो टूरिस्ट वीज़ा का सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपने
ध्यान रखने हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कितना बैलेंस रखना वो मैं बता चुका हूँ, क्या सक्सेस रेट है ये भी मैंने आपको बताया। सो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए अपना केस डिस्कस करने के लिए, केस अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। शुक्रिया।